तय करें कि जब एक उचित दूरी हो तो ही आप मास्क उतारें। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है और आतंकी संगठन काबुल के और नजदीक पहुंच चुके हैं। इस बीच तालिबान ने नांगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद पर भी कब्जा कर लिया है। इस शहर से अब काबुल का संपर्क टूट चुका है। जलालाबाद पर कब्जे के साथ ही तालिबान का काबुल छोड़कर सभी बड़े अफगान शहरों पर कब्जा हो चुका है। इससे पहले अफगानिस्तान के चौथे सबसे बड़े शहर मजारे शरीफ पर शनिवार को चौतरफा हमलों के बाद तालिबान का कब्जा हो गया। नीतीश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं दिल्ली से। नीतीश, काबुल के दरवाजे तक पहुंच चुका है तालिबान और हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जो अफगान सरकार के लड़ाके हैं तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। देखिए जसप्रीत, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना सिर्फ अफगान सरकार के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, वो बिल्कुल फाइट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, जो कभी तालिबान को जब 96 से 2001 के बीच में तालिबान काबिज था अफगानिस्तान की सत्ता पर, और 96 में जब टेक ओवर किया था तालिबान ने, उस वक्त नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को टक्कर दे रहा था। उसमें अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि उज्बेक वॉरलॉर्ड थे और अहमद शाह मसूद जो कि ताजिक वॉरलॉर्ड थे, इन लोगों ने काफ़ी हद तक रेजिस्ट किया था तालिबान को और जगह जगह पर तालिबान को जो लोकल वॉरलॉर्ड्स थे उनका रेजिस्टेंस मिल रहा था। लेकिन इस बार जिस तरह से एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इतना ग्राउंड गेन किया है तालिबान ने, करीब करीब 20 से 21 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है, बड़े बड़े शहरों पर, बड़े बड़े प्रांतों पर। उससे साफ है कि गवर्नमेंट के फोर्सेस ने कोई रजिस्ट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ी और तालिबान को केक वॉक दे दिया है। ठीक है नीतीश, बने रहिए हमारे साथ। दरअसल बड़ी खबर अफगानिस्तान पर तालिबान के बढ़ते कब्जे से जुड़ी हुई है। तालिबान ने अब तक अफगानिस्तान के 20 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। CNN की खबर के मुताबिक तालिबान ने अब अफगानिस्तान के 20 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान ने अफगानिस्तान के चौथे सबसे बड़े शहर मजारे शरीफ पर भी कब्जा कर लिया है। इससे पहले लोगार से सांसद हुमा अहमदी ने बताया कि तालिबान ने पूरे लोगार पर कब्जा कर लिया है और प्रांतीय अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। उन्होंने बताया कि तालिबान काबुल के दक्षिण में मात्र 11 किलोमीटर दूर 4 अस्याब जिले तक पहुंच चुका है। एक तरह से कहें तो तालिबान एकदम काबुल के दरवाजे पर पहुंच चुका है। ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही तालिबान काबुल पर भी कब्जा कर लेगा। नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, क्योंकि जो अफगानिस्तान सरकार का प्रस्ताव था उसमें यह था कि समझौता हो जाए, यानी कि सरकार में हिस्सेदारी मिल जाएगी, तालिबान ने उसको माना नहीं। देखिए, हमेशा से तालिबान का ये दोहा में कई राउंड्स के पीस टॉक्स हुए, उसके बाद कुछ शर्तें तय की गई कि तालिबान जो अगर टेक ओवर करता है अफगानिस्तान में तो पीसफुल तरीके से करेगा, इस तरह से हिंसा के माध्यम से नहीं, इस तरह से वायलेंट टेक ओवर नहीं होगा। लेकिन तालिबान ने उन शर्तों को नहीं माना और जिस रफ्तार से हिंसा के दम पर, बर्बरता के दम पर, दहशत के दम पर तालिबान लगातार आगे बढ़ रहा है, जो सोल्जर्स पकड़े जा रहे हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, इससे साफ जाहिर है कि तालिबान किन्हीं भी शर्तों को, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो भी शर्त रखती है या उसके सामने जो शर्त है उसको किसी भी चीज को मानता नहीं, भले वो हाँ इसके लिए कह दे। और वायलेंट टेक ओवर के लिए वो अब काबुल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। ठीक है नीतीश। तालिबान ने कंधार को अस्थायी राजधानी बनाने का ऐलान किया है। कंधार में तालिबान की मौजूदगी देखने को मिल रही है। कंधार को अस्थायी राजधानी बनाने के साथ ही तालिबान ने कहा कि वो अपने गवर्नर नियुक्त करेगा। इतना ही नहीं, तालिबान ने काबुल को भी घेरने का दावा किया है। नीतीश, कंधार अस्थायी राजधानी, तो तालिबान की अब प्लानिंग क्या है, किस तरीके से वो वहां पर सरकार चलाएगा, क्योंकि पहले भी तालिबान सरकार में रह चुकी है। देखिए, तालिबान अपने गवर्नर्स को, जहां जहां तालिबान का कब्जा हुआ है वहां पर शैडो गवर्नर्स उसने तालिबान ने नियुक्त कर दिए हैं, क्योंकि जैसे अभी काबुल पर कब्जा होना बाकी है, राजधानी काबुल पर कब्जा होते के साथ पूरी अफगानिस्तान की सत्ता तालिबान के हाथ में आ जाएगी। तो टेम्परेरली कुछ वक्त के लिए कांधार को उसने अपनी राजधानी बनाया है और कल उसके स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि अफगानिस्तान को रीनेम किया जाएगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान इसको कहा जाएगा। और जगह जगह जहां जहां तालिबान ने अपने कब्जा किया है वहां पर वो अपने शैडो गवर्नर्स नियुक्त करेगा।
इसका मतलब यह है कि काबुल तक कब्जे के जब तक कब्जा नहीं हो जाता वो शैडो गवर्नर नियुक्त करेगा, प्रतीकात्मक तौर पर नियुक्त करेगा, और उसके बाद काबुल पर जब कब्जा हो जाएगा, मतलब जब मोहर लग जाएगी पूरे अफगानिस्तान पर उसके कब्जे की, उसके बाद वो परमानेंट गवर्नर जो है नियुक्त करेगा। तो जाहिर तौर से ऐसे ही शासन चलाएगा। और शूरा जो इनके हाईएस्ट बॉडी है, जो काउंसिल कमेटी है इनकी, उससे उसके जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका तालिबान जो है पालन करेगा। और इसमें जो तालिबान ने एक और चीज कही थी कि उन्होंने काबुल को चारों तरफ से इनसर्किल कर लिया है, घेर लिया है, तो काबुल की दहलीज पर है एल्डर्स हैं, तालिबान पूरा कब्जा किसी भी वक्त कर सकता है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच बीएसएफ के डीजी ने कहा कि भारत सीमा पार से पैदा हुए हर खतरे से निपटने को तैयार है। Taliban is spreading their wings in Afghanistan. Are you expecting or you are prepared for any threat along with the Pakistan border? When we prepare our security plan for the border, we keep into consideration all situations emerging across the border. नीतीश, हम बीएसएफ के डीजी को सुन रहे थे और ये बयान इसलिए भी अहम हो चुका है क्योंकि तालिबान के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में सेना भेजी तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। देखिए, ये तालिबान जो है हमेशा इस तरह से देखता रहा है, और भारत के लिए तालिबान का अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होना भारत के लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं। इसके कई प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। पाकिस्तान जो ब्रेन चाइल्ड है तालिबान के पीछे, आईएसआई जो उसकी स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहा है, पाकिस्तान मिलिट्री के लोग उसके साथ फाइट कर रहे हैं। जाहिर तौर से जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाएगा पूरी तरह से, उसके बाद पाकिस्तान उसको पीओके के रास्ते कश्मीर में घुसाने की कोशिश भी कर सकता है। ऐसी आशंका काफी समय से खुफिया एजेंसियों के लोग जता रहे हैं। तो जाहिर तौर से बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट विजिलेंस और जो सर्विलेंस है वो जरूरी है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि खासतौर से इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके में तैनात है, बीएसएफ जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में, वो अलर्ट पर है इसको लेकर। ठीक है नीतीश। अमेरिकी सेना की टुकड़ियां अपने राजनयिक और कर्मचारियों को देश से बाहर ले जाने के लिए वहां पहुंच रही हैं। अमेरिका ने 5000 सैनिकों को भेजा है जो अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों की वापसी में मदद करेंगे और उन्हें विमान सुविधा और सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। ये सैनिक अमेरिकी राजनयिकों और कर्मचारियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तालिबान को संदेश भेजा है कि अगर अमेरिकी राजनयिकों को कोई परेशानी हुई तो तालिबान को कड़ी कार्रवाई का सामना करना होगा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने नागरिकों को यह भी कहा है कि अमेरिकी दूतावास सभी को चार्टर्ड विमान मुहैया नहीं करवा सकता है। ऐसे में लोग कमर्शियल फ्लाइट से भी यूएस लौट जाएं। नीतीश, अमेरिका भी चिंतित है क्योंकि अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान से वापसी और फिर इसमें जो बाइडेन के फैसले को भी उसकी निंदा हो रही है लगातार। जी देखिए, बिल्कुल तालिबान कहता कुछ है और करता कुछ है। अगर आपको जहां तक राजनयिकों की बात है, उनको नुकसान पहुंचाने की बात, आप अगर पीछे का पिछला इतिहास देखें तो यूएन कंपाउंड के अंदर जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे नजीबुल्लाह, वो छुपे हुए थे, उनको ड्रैग करके बाहर लाया गया था और पब्लिकली उनको एग्जीक्यूट कर दिया था तालिबान ने। हालांकि यूएन जो कॉन्सुलेट है वो सुरक्षित माना जाता है। हर देश जो है, दुनिया के सारे देश उसका सम्मान करते हैं और इस तरह से इंक्रोचमेंट जो है नहीं किया जाता है, लेकिन तालिबान ने उसकी परवाह नहीं की। तो तालिबान कहता कुछ है और करता कुछ है। अभी इसी वजह से जो बाइडेन ने, अमेरिका एक शक्तिशाली मुल्क है, उसका अफगानिस्तान में काफी वक्त से जो प्रेजेंस रहा है 20-21 साल से, तो अगर वहां पर ऑलरेडी जो 3 से 4 हजार अमेरिकी सैनिक सिर्फ इसलिए वापस बुलाए गए हैं ताकि वहां पर जो लोग हैं, अमेरिकन फंसे हुए हैं या कॉन्सुलेट के लोग हैं, उनको सेफ पैसेज, उनको इवैक्यूएट करके वापस अमेरिका भेजा जा सके। लेकिन अगर तालिबान कुछ इस तरह की हरकत करता है जो कि उसको नहीं करना चाहिए, अभी जो मौजूदा स्थिति उससे ऐसा लगता नहीं, और काबुल तक अभी तक तालिबान नहीं पहुंचा है, इसका रीजन भी यही है कि वहां पर अमेरिकन फोर्सेस की फिलहाल मौजूदगी है। वो वेट कर रहा है स्ट्रैटेजी के तहत कि कब अमेरिका अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करे, कब यहां से जाए, उसके बाद वो पूरी तरह से फोर्सिबली टेक ओवर करे काबुल को। तो जाहिर तौर से ये जो है तालिबान की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से शायद जो बाइडेन ने इस तरह के सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है। ठीक है नीतीश। अफगानिस्तान में 34 में 20 प्रांतों पर तालिबान कब्जा कर चुका है। शनिवार को तालिबान ने मजार शरीफ पर कब्जा किया।
बताया गया कि तालिबान अब काबुल से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में काबुल में रह रहे लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग पहले ही तालिबानी सरकार के बारे में सोचकर डर रहे हैं। लोग उस समय को सोचकर घबरा रहे हैं जब महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं होते थे। तो कुछ लोगों ने जीवन को अभी सामान्य बताया है। Right now it's fine. The people is good with them. They said everyone can go to school, the girls, the boys. Life is normal, but in the future we don't know. I'm not afraid of them. We are not the people who will, go back to the dark era. अफगानिस्तान में जारी हिंसा के बीच तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने अपने लोगों से संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। उन्होंने सरकारी दफ्तरों, उपकरणों, पार्क, सड़क और पुलों को नुकसान नहीं पहुंचाने को भी कहा है। साथ ही किसी को भी निजी तौर पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। हालांकि इसके साथ साथ सभी पर सख्त नजर रखने को भी कहा है। नीतीश, तालिबान की तरफ से लगातार वहां पर लोगों से संपर्क हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि भारत के लिहाज से, क्योंकि अगर तालिबान की सरकार बनती है, जो कि निश्चित माना जा रहा है अफगानिस्तान में, भारत के लिहाज से ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए, जाहिर तौर से भारत पिछले 2 दशक से 2001 से वहां पर डेवलपमेंट वर्क कर रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। $3 बिलियन का जसप्रीत वहां पर इन्वेस्टमेंट है भारत का। और उसके अलावा भारत ने 2-3 डैम्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं। तो इन सब को इंफ्रास्ट्रक्चर को तालिबान जो है वो तबाह करने की, जैसी खबरें आ रही हैं, वो तबाह करने की फिराक में है। और इसके पीछे जो कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भी एक खास तौर से इंडियन एसेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आतंकी संगठन बनाया जिसका नाम हिज़्ब विलायत है। और उसका जो मुखिया बनाया गया है वो ISI का एक्स इन्फॉर्मर है, उसका नाम डॉक्टर अनवर फिरदौसी है। तो जाहिर तौर से भारत के लिए तो अच्छी स्थिति नहीं है। भारत के लिए, भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह करने पर तालिबान तुला हुआ है। इसके पहले भी हेरात में लश्कर तैयबा का प्रेजेंस था, वो पाकिस्तान के इशारे पर भी ही लश्कर तैयबा वहां पर तालिबान के लिए ग्राउंड बना रहा था। और वहां पर 16 स्कूल्स जो भारत ने बनाए थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था लश्कर तैयबा ने। कंधार में उसी तरह जैश ए मोहम्मद का प्रेजेंस था, ग्राउंड बनाया जा रहा था तालिबान का सपोर्ट करने के लिए, वहां पर जैश ए मोहम्मद मौजूद है। तो जाहिर तौर से भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है भारत ने उसको तालिबान पूरी तरह से नष्ट कर देगा, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। ठीक है नीतीश। बड़ी खबर अफगानिस्तान से ही जुड़ी हुई है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि तालिबान की दहशत और हिंसा पीड़ित अफगानिस्तान के नागरिकों को भारत में शरण मिलेगी और सरकार सभी धर्म के अफगान नागरिकों को वीजा देगी, जबकि भारतीय दूतावास में काम कर रहे अफगान कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को भी वीजा मिल सकता है। साथ ही सरकार काबुल में भारतीय दूतावास से गैर जरूरी स्टाफ को आने वाले दिनों में वापस बुलाया जाएगा। हालांकि राजनयिकों की वापसी पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है और अफगानिस्तान के हालात पर सरकार लगातार नजर रख रही है। नीतीश, लगातार भारत अफगानिस्तान की मदद करता रहा हो, चाहे फिर वहां पर विकास कार्य हो और बुनियादी ढांचे जो वहां पर मजबूत किए हैं भारतीय सरकार ने, और अब ये ऐलान भारत सरकार का। देखिए, हमेशा से भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती काफ़ी पुरानी है और ऐसे संकट के वक्त में जितनी भी मदद हो सकता है भारत, ये एक जेस्चर है, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर भी इसको कहा जा सकता है। और भारत मदद तो करता ही रहा है उसके डेवलपमेंट से लेके सारी चीज़ों में। तो अब जबकि अफगानिस्तान के नागरिकों पर खतरा है, कई लोग वहाँ अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाह रहे हैं, तो उनको भारत शरण देने के लिए तैयार है, उनको वीज़ा देने के लिए तैयार है। तो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर है, मानवीय जेस्चर है भारत की तरफ से, जो कि अफगान नागरिकों की मदद के लिए उठाया जा रहा है। ठीक है नीतीश, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार दोहा में बैठक चल रही है जिसमें सभी देशों ने इस बात पर सहमति जाहिर की है कि अगर बंदूक की नोक पर तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनती है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, क्योंकि तमाम देशों के लिए तालिबान की सरकार बनना अफगानिस्तान में खतरा है। तो ऐसे में क्या रणनीति हो सकती है अब? देखिए, इंटरनेशनल वॉइसेस जाहिर तौर से भारत ने भी जो डिप्लोमेटिक तौर पर हो सकता था भारत भी कर रहा है। इंटरनेशनल वॉइसेस तो हैं, चाइना भी, इनफैक्ट चाइना भी जो वायलेंट टेक ओवर तालिबान का उसके खिलाफ है, जैसा कि चाइना ने भी कहा है। लेकिन सवाल ये है कि मिलिटरली जो सैन्य सहायता अफगानिस्तान को कौन करता है।
तो अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि सैन्य सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। अब तालिबान जो है काबुल के दरवाजे पर है। कुछ ही वक्त की बात है कि जब वो काबुल पर कब्जा करेगा और उसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर उसका कब्जा हो जाएगा। तो अभी वॉइसेस तो हैं लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रही। ऐसे में जो हेल्पलेस है। और ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा जसप्रीत कि जो काबुल में फोर्सेज है, अमेरिकन फोर्सेज, उनका रिएक्शन क्या होता है जब काबुल में घुसता है और ये तालिबान नीतीश का। कुछ वक्त में साफ भी हो जाएगा। दरअसल अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के एक सांसद ने अफगानिस्तान की मौजूदा हालात पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी तो भारत भी तालिबान के बढ़ते कदमों से बेहद परेशान है। उसे न सिर्फ अपने नागरिकों की फिक्र है बल्कि वहां चल रही भारत की तमाम परियोजनाओं की भी चिंता है। जानकारों का कहना है कि भारत सरकार को बेहद सावधानीपूर्ण तरीके से इस मौके पर फैसले करने होंगे। चारों तरफ से घिरा काबुल। अफगानिस्तान पर आतंकी फंदा। अफगानिस्तान से अमेरिका तक हाहाकार। तालिबान के बढ़ते कदम से भारत परेशान। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी मार्च तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अफगानिस्तान की जंग में तालिबान की राजधानी काबुल की ओर बढ़ते कदम से पूरी दुनिया चिंता और परेशानी में घिर गई है। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक हाहाकार मचा हुआ है। इसी बीच तालिबान ने हेरात के पूर्व गवर्नर इस्माइल खान समेत कई लोगों को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। हेरात के पुलिस चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा के हेड को भी तालिबान ने पकड़ लिया है। तालिबान ने इस बात की जानकारी दी है कि इस्माइल खान और डिप्टी गृह मंत्री अब्दुल रहमान समेत कई लोगों ने सरेंडर किया है। इस्माइल खान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में शांति की अपील की है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सांसद माइक वॉल्टेज ने एक चिट्ठी लिखी है। राष्ट्रपति महोदय, अफगान सरकार और उसके लोगों को हमारी मदद की सख्त जरूरत है और मैं आपसे अफगान राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की सहायता के लिए अपना फैसला बदलने और सैन्य संसाधन उपलब्ध कराने का आग्रह करता हूं। तालिबान के बढ़ते खतरे को देखते हुए काबुल से लोगों का जाना शुरू हो गया है। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ है। तालिबान ने अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके के प्रमुख शहर मज़ार-ए शरीफ पर चौतरफा हमला कर दिया है। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने लोगों को तालिबान से निकलने के लिए सैनिकों को भेजने की बात कही है। अफगानिस्तान में तालिबान के इस बढ़ते खौफ के बाद अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका काबुल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने में जुटा है। काबुल में अमेरिकी दूतावास से राजनयिकों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने काबुल में अपने दूतावास के कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वो संवेदनशील दस्तावेजों को नष्ट कर दें। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों और तालिबान के बढ़ते दबदबे के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसके बाद से तालिबान के सुर बदलना शुरू हो गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे पर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जवाब और सवाल जवाब के क्रम में उन्होंने भारत के बारे में जो बातें कही हैं वो बहुत मैच्योर बातें हैं, सयानी बातें हैं और अच्छी बातें उन्होंने कही हैं और उससे भारत को संतोष होना चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ के यहाँ तक कहूँगा कि भारत सरकार को अभी एकदम स्पष्ट हो गया कि तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा उसने कर लिया है, तो भारत सरकार दोहा में जो बातचीत कर रही है उसमें अफगानिस्तान तालिबान शामिल है। तालिबान के साथ भारत सरकार को संपर्क बढ़ाना चाहिए।
अफगानिस्तान के तालिबान के बढ़ते प्रभाव पर दिल्ली के भोगल में रहने वाले अफगानी शरणार्थी भी डरे हुए हैं। अफगानी शरणार्थियों ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान को मदद मुहैया करवाता है। अगर तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेता है तो कितना खतरा होगा आप लोगों के लिए, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए? तालिबान काबुल पे सब जगह पे आ जाता है तो खतरा सबको है। और तालिब को जब कोई अफगानी है, बच्चा बूढ़ा सबको उसको पसंद नहीं करते तालिब को, इसलिए कि वो स्कूल को नहीं छोड़ता है उन लोगों को, औरतें को नहीं छोड़ता है स्कूल, बच्चों को मार देता है। जब औरत बाहर जाते है उसका जब दुपट्टा सर पे नहीं उसको मार देता है।